इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसने नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस दैट अकर इन गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से इन दो रिएक्टेंट को लेके आप चलते हैं, रिएजेंट है और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, एल्डोल रिएक्शन पूछी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो सीधे भी कर सकते हैं। सीधे आप देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, क्योंकि एल्डोल की नेसेसरी कंडीशन है जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे तभी वहां पर एल्डोल रिएक्शन हो सकती है। अगर किसी के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो एल्डोल रिएक्शन भी नहीं होगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमको 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो हम सीधे यहाँ पर आंसर लिख सकते थे कि 3 बार इसमें एल्डोल रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट के अंदर आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जो बेसिकली कंसेप्चुअल अप्रोच है वो क्या है, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है मैनिश रिएक्शन। इसमें आप लेके चले CH3CHO जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बेस आएगा, बेस को सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करनी है, वो अल्फा हाइड्रोजन का H+ ले जाएगा, हमको मिलेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। डीलोकलाइज होके ये इनोलेट बनाता है। अब है क्या, इसके पास 2 ऑप्शंस हैं जहां ये अटैक कर सकता है। इस कार्बोनिल के कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास भी है, लेकिन है क्या, एक तो ये एक्सेस में है इसके कंपैरिजन में, दूसरी बात इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो दिस इज मोर रिएक्टिव, तो ये डीलोकलाइज होके आएगा, फिर दोबारा से ये इस पर अटैक करेगा। इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ अटैक करता है, हमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, ये हमको मिला CH2OH CH2CHO। ये एल्डोल है, पहला एल्डोल। अभी भी इसके पास आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बेस आता है, फिर दोबारा से अल्फा हाइड्रोजन लेके जाता है, नेक्स्ट स्टेप में फिर दोबारा से HCHO पर अटैक करते हैं, दूसरा HCHO ये इस पर अटैक करता है, हमको मिला यहां पर CH2OH CH2OH एंड CHO। अभी भी इसके पास ये था आपका एल्डोल सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज एल्डोल सेकेंड। अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन और है, बेस फिर से आएगा, एसिड एक हाइड्रोजन लेके जाएगा, CH2OH CH2OH कार्बन आयन, last aldol is taking place. This is aldol 3. अब है क्या, क्योंकि अभी भी इसके पास एक और HCHO बाकी है, ये फिर से रिएक्शन करने के लिए आ जाता है। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो चुके हैं, तो यहां पर जो लास्ट स्टेप है दैट इज केनी-ज़ेरो रिएक्शन। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये होगा आपका केनी-ज़ेरो रिएक्शन। ये लेस रिएक्टिव है, हिंडर्ड है, इसलिए ये रिड्यूस होगा। दिस इज मोर रिएक्टिव, ये ऑक्सीडाइज होगा, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट जिसका नाम है पेंटाइरिथ्रिटॉल। तो इसलिए एक एल्डोल, दूसरा एल्डोल, तीसरा एल्डोल सीधे कर सकते थे, सीधे देख के जितने अल्फा हाइड्रोजन है।